जय हिंद दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th में हो और 29 फरवरी 2024 को विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न। अंतर वाले प्रश्न ये क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे कि रुधिर तथा लसिका में अंतर, धमनी एवं सिरा में अंतर। इस तरीके के 2 महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न आपको बताने वाला हूं, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि रुधिर तथा लसिका में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको अंतर बताना है, और यह क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। उत्तर में इस तरीके से लिखेंगे कि रुधिर तथा लसिका में अंतर निम्नलिखित है, यानी कि रुधिर तथा लसिका में अंतर निम्नलिखित है, वो हम नीचे लिखेंगे। तो एक तरफ आपको इस तरीके से लिख लेना है रुधिर, और दूसरी तरफ लिख लेना है आपको लसिका। जो भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हों, यानी कि अंतर उनमें पूछा गया हो, उन्हें आपको यहाँ पर अलग अलग एक एक तरफ लिख लेना है। इसके बाद पहले नंबर में रुधिर में लिखते हैं कि रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, इसीलिए रुधिर का रंग लाल होता है। यानी कि रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, इसीलिए रुधिर का रंग लाल होता है। और यहाँ पर लसिका में पहला नंबर लिखते हैं कि लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए लसिका का रंग श्वेत होता है, इसका रंग सफ़ेद होता है, यानी कि श्वेत होता है। इसके बाद रुधिर में दूसरा नंबर लिखेंगे कि इसमें विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है तथा न्यूट्रोफिल्स की संख्या भी अधिक होती है। जो यह रुधिर होता है, रुधिर में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है तथा न्यूट्रोफिल्स की संख्या भी अधिक होती है। और यहाँ पर देखिए लसिका में दूसरा नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसमें अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है तथा लिम्फोसाइट्स की संख्या भी अधिक होती है। इसमें अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है तथा लिम्फोसाइट्स की संख्या भी अधिक होती है। तो यह लसिका में दूसरा नंबर लिखेंगे। इसके बाद रुधिर में तीसरा नंबर लिखेंगे कि ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर लसिका में लिखेंगे यहाँ पर कि उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि रुधिर में जितने उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनकी अपेक्षा लसिका में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। और इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे रुधिर में WBC की संख्या कम होती है, यानी कि रुधिर में WBC की संख्या कम होती है, और लसिका में क्या होता है, WBC की संख्या अधिक होती है। यह लसिका में होता है कि WBC की संख्या बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर यह था रुधिर और लसिका में अंतर वाला क्वेश्चन। तो इसी तरीके से इसका आप इसी तरीके से उत्तर लिख दोगे और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। यदि आप इस तरीके से लिखते हो उत्तर, तो इसे भी आप लोग जरूर तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 29 फरवरी को। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। धमनी एवं सिरा में आपको यहाँ पर अंतर बताना है। तो यहाँ पर भी उत्तर में लिखेंगे धमनी एवं सिरा में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ लिखेंगे धमनी और दूसरी तरफ लिखेंगे सिरा। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको करना, वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखना आपको धमनी में, ये हृदय से रुधिर को अंगों की ओर ले जाती, जो धमनियाँ होती हैं ये हृदय से रुधिर को अंगों की ओर ले जाती हैं। इसके बाद सिरा का क्या काम होता है, इसके पहले पॉइंट में लिखते हैं यहाँ पर कि ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर लाती हैं। यानी कि धमनी हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, और सिरा होती हैं वो अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। यह धमनी और सिरा होती हैं। इसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर लिखेंगे धमनी में। धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, यानी कि जो धमनी होती हैं उनमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसीलिए पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। अब यहाँ पर दूसरा नंबर लिखेंगे सिरा में, कि सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। जो सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और धमनियों में शुद्ध रुधिर। और यहाँ पर भी है कि पल्मोनरी सिरा को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। इसके बाद धमनी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। जो धमनी है उनमें रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, और यहाँ पर सिरा में है कि सिराओं में रुधिर बहुत ही कम दबाव के साथ बहता है।
इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे धमनी में कि धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है व इनमें कपाट नहीं पाए जाते। जो धमनी होती है उनमें भित्ति मोटी व लचीली होती है व इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे सिरा में कि सिराओं की भित्ति पतली और कम लचीली होती है व इनमें कपाट पाए जाते हैं। यानी कि जो यहाँ पर धमनी में लिखना है उसका उल्टा सिर्फ यहाँ पर आपको सिरा में। जब धमनी जो होती हैं वो हृदय से रुधिर को शरीर के अंगों की ओर ले जाती हैं और यह जो सिरा होती हैं ये अंगों की तरफ से जो होता है रुधिर उसे हृदय तक ले जाती हैं। यह सिरा होती हैं, ये धमनी होती हैं। धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अंतर वाले प्रश्न लिखने हैं और यह भी धमनी और सिरा वाला 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, रुधिर तथा लसिका में अंतर और धमनी एवं सिरा में अंतर। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।